गुड आफ्टरनून। हम लोग इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज जब हमको सीखना है, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर जब हमको कमांड प्राप्त करनी है, तो उस वक्त हमें उस लैंग्वेज का एक तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें उस चीज में सभी अलंकार भी पता होने चाहिए, लैंग्वेज कितनी अच्छी बोली जाती है, कैसे कैसे अलग अलग ढंग से बोली जाती है, ये नहीं। एटलीस्ट अगर वो लैंग्वेज में हमें बात करना है तो हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसके बाद हमें वोकैबुलरी पता होना चाहिए। जितनी ज्यादा वोकैबुलरी हम लोग इंप्रूव करेंगे उतना ज्यादा उस लैंग्वेज के ऊपर हमारी कमांड बढ़ेगी। तो जब इंग्लिश की बात होती है, इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश प्रोफेशनल लैंग्वेज है। आजकल हर एक प्रोफेशन में इंग्लिश ज्यादा चलती है, इवन इंग्लिश ही चलती है। हम लोग व्हाट्सएप देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें इंग्लिश ही चलती है। इसलिए हमें इंग्लिश चाहिए। मदर लोग, सिस्टर लोग, जो भी ये लोग हैं, बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाएंगे तो वहां भी इंग्लिश नेसेसरी है। कोई फिल्म देखने जाएंगे तो फिल्म में आधे डायलॉग इंग्लिश के होते हैं, वहां भी इंग्लिश नेसेसरी है। तो कोई भी लैंग्वेज का जब हमको स्ट्रक्चर पता है प्रॉपरली, उसकी वोकैबुलरी पता है, तो फिर वो लैंग्वेज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज में अगर सेंटेंस तैयार करना है तो हमें एटलीस्ट 2 वर्ड्स चाहिए, एटलीस्ट 2 वर्ड्स चाहिए, मोर देन 1 वर्ड। और वो 2 वर्ड्स, व्हाट इज सेंटेंस? Sentence means a group of words, a group of words which is meaningful. ऐसा शब्दों का संग्रह जिसकी मीनिंग बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। अब वो जो सेंटेंस है वो मोर देन 1 वर्ड का बन सकता है। तो 2 वर्ड्स का मिलकर सेंटेंस कैसा बनेगा ये हम लोगों ने देखा। वहां पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ सकता है, उसके आगे सेकंड वर्ड क्या आ सकता है, ये पूरे मेरे फर्स्ट सेशन से आप लोग देखिए, हर एक चीज मैंने बहुत बारीकी से बताई है और हर एक चीज अंडरस्टैंड होने के बाद ही हम लोग आगे गए हैं। तो अभी हम लोग वर्ब के जो फॉर्म्स है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में अगर हमें बात करना है तो पहले हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव चाहिए और उसमें हमें वर्ब्स भी बहुत सारे मालूम होने चाहिए कि इस वर्ब को, इस क्रियापद को इस लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। तो वर्ब के फॉर्म्स हमने देखे थे और वर्ब के फॉर्म्स में हर एक फॉर्म कहां-कहां यूजफुल हो सकता है इसके बारे में हमने चर्चा की है। जो इंग्लिश के वर्ड्स है, जो सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्लूरल, ये सब चीजें हमने देखी है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके आगे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसके आगे कौन सा आएगा, अगर फर्स्ट सेकंड सिंगुलर है तो उसके आगे कौन सा आएगा, ये पूरे फॉर्म्स हमने देखे हैं। और फिलहाल हम लोग आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब उसी को V4 यानी कि इसी का ग्रामेटिकल नाम है जिरंड फॉर्म। तो जिरंड फॉर्म के बारे में हम लोग अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, कहाँ इसका यूज होता है, ये हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हमने आई एम का स्ट्रक्चर देखा है, ही इज का स्ट्रक्चर देखा है। आज हम लोग शी इज का स्ट्रक्चर देखेंगे। शी इज, जैसे मैंने बताया कि हम लोग कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कंटिन्यूअस मतलब क्या? जो क्रिया शुरू है, जो अभी खत्म नहीं हुई है, जो अभी शुरू है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट में अभी की बातें अगर मैं कर रही हूं तो हम लोगों को क्या करना है कि पहले एक सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टू बी का हेल्पिंग वर्ब लेना है, टू बी का हेल्पिंग वर्ब लेना है और उसके आगे हम लोगों को VING लगाना है। तो अभी शी एक फीमेल के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो कोई स्कूल गोइंग गर्ल हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल हो, चाहे वो कोई वुमन हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई भी है तो हमें उस वर्ड के लिए हम लोग शी यूज करते हैं।
तो ये जो शी है, इस शी के आगे हमें इज लगाना है। टू बी का जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट में वो इज लगता है। अभी ये शी मतलब ये फीमेल क्या क्या कर सकती है? शी इज वर्किंग, वो वर्क कर सकती है। शी इज क्राइंग, वो क्राई कर सकती है। शी इज लाफिंग, वो लाफ कर सकती है। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, वो हमेशा स्माइलिंग ही रहती है, वो स्माइल कर सकती है। शी इज स्विमिंग, वो स्विम कर सकती है। शी इज एक्टिंग, वो एक्ट, आजकल की फीमेल तो देखना ही नहीं, हर चीज कर सकती है मेल के बराबर। मेल और फीमेल सिर्फ एक ही चीज रह गई है, क्या चीज है वो? उनमें डिफरेंस हमें करना ही नहीं चाहिए। मेल और फीमेल में सिर्फ एक ही है कि नहीं, मेल क्या है? हमारे वंश का दिया है, और फीमेल आजकल कुछ नहीं रहा है उस चीज का। जितने मेल अच्छे हैं उतनी ही फीमेल भी अच्छी होती है, जितना लड़का अच्छा है उतनी ही लड़की भी अच्छी होती है, उतनी लड़की लायक होती है। अच्छे तो सभी होते हैं, क्योंकि लड़के ज्यादा लायक माने जाते हैं, लड़कियां भी लायक होती हैं, लड़के भी होते हैं। इसमें कोई ऐसा मतलब कोई गलत विचार नहीं है, ये सही विचार है कि लड़के तो लायक होते ही हैं। साथ साथ में आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, सबके विचार इतने आगे बढ़ गए हैं कि लड़कियां भी उतनी ही लायक हो गई हैं। तो एक्टिंग कर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं, ये तो कर ही सकती हैं। उसके बाद स्टडिंग, क्वारलिंग, ये भी चीजें बहुत अच्छी कर लेती हैं लेडीज लोग। झगड़ा करने में माहिर होती है। शी इज वर्किंग, शी, अब देखो इसके वर्ड्स, इसके सेंटेंसेस कैसे तैयार होंगे। शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है। शी इज क्राइंग, वो रो रही है। शी इज लाफिंग, वो हंस रही है जोर जोर से। शी इज स्माइलिंग, वो हंस रही है आराम से। शी इज एक्टिंग, वो एक्टिंग कर रही है। शी इज स्टडिंग, वो स्टडी कर रही है। शी इज स्टडिंग, वो स्टडी कर रही है। शी इज क्वारलिंग, वो झगड़ा कर रही है। शी इज वॉकिंग, वो चल रही है। शी इज टॉकिंग, वो बोल रही है। शी इज राइटिंग, वो लिख रही है। शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। तो जो कोई भी ऐसी क्रिया है जो चल रही है, क्रियाएं जो चलती है, उसके लिए जो भी कंटिन्यूएशन में कोई क्रिया है तो उसके लिए हमें शी के साथ में इज लेना है, और उसके साथ में जो भी वर्ब हम लोग लेंगे उस वर्ब के साथ में हम लोगों को आईएनजी लगाना है। उसका मीनिंग होता है या तो क्रिया चल रही है, चल रही थी या चल रही होंगी। वो किस पर डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है। यहाँ अगर इज है तो वो क्रिया चल रही है, यहाँ कुछ और आया तो वो चल रही थी, यहाँ और कुछ और आया तो वो चल रही होंगी। तो वो कुछ और क्या आएगा ये हम अभी नहीं देखेंगे, ये हम डेली हर रोज हम लोग सेशंस लेते हैं। उस सेशन में हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे आता क्या है, हम लोगों को स्ट्रक्चर तैयार कैसे करना है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अभी इसके स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर लेना बाकी है। हम लोगों को अभी इसके बाद आर के स्ट्रक्चर लेने हैं, वाज के स्ट्रक्चर लेने हैं, वेयर के स्ट्रक्चर लेने हैं, शैल बी के स्ट्रक्चर लेने हैं, शैल बी विल बी के। उसके बाद में हम लोगों को कैन के स्ट्रक्चर लेने हैं, कुड के स्ट्रक्चर लेने हैं, मे माइट के स्ट्रक्चर लेने हैं। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी देखेंगे कि जब कभी भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो देखना चाहिए कि जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो कौन से टाइप का है। तो पूरी दुनिया में ऐसे कितने सेंटेंस हैं जितने टाइप में हम बात कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो थोड़े ही हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है हम बातें तो दिन भर कितनी करते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे सालों साल बातें करते आए हैं, तो कितने टाइप के सेंटेंसेस होते होंगे। ऐसा नहीं है, थोड़े से ही टाइप के सेंटेंसेस की कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उन थोड़े से
टाइप में से एक टाइप नहीं आएगा, तो वो सेंटेंसेस के टाइप्स हमें देखना है, उसके बाद ऑर्डर कैसे दी जाती है वो हमें देखना है। अभी तो हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं, इसके निगेटिव सेंटेंसेस हमें देखना है। जैसे अभी मैंने क्या लिखा था, शी इज क्राइंग। अब अगर हम लोगों को ये अफर्मेटिव मतलब क्या, हाँ में, अगर कोई सेंटेंस हाँ में है, उसमें नो ऐसा वर्ड ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज अफर्मेटिव। और निगेटिव मतलब क्या, जिसमें ना है, वो होता है निगेटिव। अगर हमें इसी को निगेटिव करना है तो शी इज नॉट क्राइंग, तो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, जो इस फील्ड में उसे ध्यान में आएगा, जो है ही नहीं उसे क्या ध्यान में आएगा। अगर कल आप बोलोगे किसी टीचर को, कल आप बोलोगे कि जाके कोई सुतार काम करना है, या जाके कोई कलरिंग का काम करना है, या जाके कहीं पे खेती करनी है, या जाके और भी ऐसे कई काम करने हैं जो उसको फेमिलियर है ही नहीं। कोई भी काम, पहले बात तो ये क्लियर कर दूं कि कोई भी काम ऊंचा या नीचा होता ही नहीं है, काम हमेशा अच्छे ही होते हैं, बशर्ते कि हम जो काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा करें कि हमारे नाम से उस काम को जाना जाए, हमारे नाम से उस काम को जाना जाए, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आप बोल दीजिए हमें अभी झाड़ू लगाना है, तो हम झाड़ू लगाएंगे मगर ऐसा लगाएंगे कि फिर हमारे नाम से, ये कितना अच्छा झाड़ती है। या फिर कोई कलरिंग करनी है, तो किसी बच्चे को कलरिंग दी जाए तो इतनी अच्छी कलरिंग करे वो कि उसके नाम से जाना जाए कि कलरिंग करे तो उसके जैसे करे, कोई साफ सफाई करे तो XYZ जैसे करे। तो जो भी काम है उस काम का नाम हमारे नाम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारी सोच छोटी बड़ी होती है। तो हम लोगों को इसमें नॉट डालना है, कहाँ डालना है, शी इज, ऐसे नहीं शी नॉट इज क्राइंग या नॉट शी इज क्राइंग, शी इज नॉट क्राइंग। फिर किसके बीच में डालना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें डालना है। इसकी और एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी हम लेंगे, लेकिन ये जो इज और नॉट है, इनको मिलाया जाए तो इनके कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी होते हैं। ये जो फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स भी हम लोग लेने वाले हैं। तो सभी चीजें अगर एक ही दिन लेंगे तो उतना हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। आज हम ये लेंगे, कल हम टोटल सेंटेंसेस निगेटिव करेंगे, उसके बाद आगे के स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।